अभी तो उसकी लेवल अप होगी ही, इसलिए बेहतर है कि अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। और वैसे भी अगर अभी उसने यह मौका गंवा दिया तो दोबारा ऐसा कोई मौका उसके हाथ नहीं आएगा। बस यही सोचकर उसने अपनी प्रैक्टिस करना जारी रखा। प्रैक्टिस करने के बाद वीर को अपने शरीर में चेंजेस महसूस होने लगे थे। उसे अपनी बॉडी में एक ठंडापन महसूस होने लगा था, यहां तक कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल से 2 डिग्री कम था। लेकिन इससे वीर को किसी भी तरह का डिस्कंफर्ट नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो और ज्यादा ताजगी महसूस हो रही थी। वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा फिट महसूस कर रहा था, मानो उसके शरीर के सेल्स एक नई एनर्जी से भर गए हों। जैसे जैसे वो आगे प्रैक्टिस करता रहा, उसकी बॉडी के टेम्परेचर में तो कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी स्किन पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ हो गई थी। अब वो अपने आप को देव आश्रम में रहने के लिए तैयार महसूस कर रहा था और 2 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद वीर अब पूरी तरह से तैयार था। कम से कम अब वो देव आश्रम में बिना किसी डर के सर्वाइव कर सकता था। फैमिली के साथ टाइम कहां और कैसे बीत गया, वीर को इस बात का पता ही नहीं चला और जल्द ही उसका देव आश्रम वापस जाने का समय हो गया। टेलीपोर्ट स्टेशन जाने से पहले उसका डॉक्टर खुराना से मिलना जरूरी था। कुछ सवाल थे जिनका जवाब खुद डॉक्टर खुराना ही उसे दे सकते थे। डॉक्टर खुराना ने वीर का कंधा थपथपाते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं वीर कि तुमने इस मिशन को कंटिन्यू करने का फैसला किया है। मुझे तो लगा था कि 3 करोड़ कमाने के बाद तुम टाइटन वापस जाओगे ही नहीं। सोचा तो मैंने भी यही था अंकल, पर सिर्फ 3 करोड़ कमाना ही काफी नहीं है ना। अगर अपनी फैमिली को एक स्टेबल लाइफ देनी है तो मुझे इससे कहीं ज्यादा कमाना होगा, इसीलिए मैंने वापस जाने का डिसीजन लिया है। वीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसकी बातों से डॉक्टर खुराना बेहद इंप्रेस हुए थे। हालांकि जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। दरअसल वहां टाइटन पर मुझे अंश गुजराल नाम का एक आदमी मिला था। वो कह रहा था कि वो किसी ग्लोरी आश्रम बेस का है, पर आपने तो मुझे ऐसे किसी बेस के बारे में नहीं बताया था। और तो और वो हाइपर जीन आर्ट्स भी जानता था अंकल, जो कोई छोटी बात नहीं है। आप जानते हैं कि वो कितना एक्सपेंसिव है, इसलिए मुझे शक है कि उसके पीछे किसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी का हाथ है। हालांकि मैं नहीं जानता कि इस समय अंश गुजराल कहाँ है, पर मैंने सोचा कि मैं इस बारे में आपको बता तो दो ही। वीर ने जानबूझकर डॉक्टर खुराना को अंश गुजराल की मौत के बारे में नहीं बताया। पहली बात तो वो ये नहीं चाहता था कि डॉक्टर खुराना उसे गलत समझे, और दूसरी बात, अगर अंश गुजराल इन्हीं लोगों के जानने वालों में से हुआ तब वो प्रॉब्लम में पड़ सकता है। ऐसे किसी बेस के बारे में तो मैंने नहीं सुना, और ना ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा और कोई बेस है। इसका मतलब कोई और भी है जो इस तरह का सीक्रेट मिशन चला रहा है। पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जैसा दूसरा कौन है? वीर, तुम्हें उसके पास से कोई क्लू मिला क्या? डॉक्टर खुराना कुछ देर तक सोचने के बाद वीर से पूछते हैं। नहीं अंकल, मैंने आपको बताया ना कि मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। वो तो मुझे बाई चांस टाइटन पर मिला था, शायद किसी एलियन का शिकार कर रहा था। तभी मैंने उसे हाइपर जीन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए देखा था, फिर वो मुझे और कहीं नहीं दिखा। वीर डॉक्टर खुराना से आंखें चुराते हुए कहता है। वो नहीं चाहता था कि डॉक्टर खुराना को सच्चाई का पता चले। ठीक है, मैं इसके बारे में पता करता हूं। तुम फिलहाल अपने मिशन पर कंसंट्रेट करो, ठीक है? अब तुम्हें टाइटन पर और सावधान रहने की जरूरत है। और हाँ, एक बात और जो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, तुम्हारा कजन दक्ष भी इस मिशन में शामिल हो गया है। इनफैक्ट अब तक तो वो टाइटन पर पहुंच भी गया होगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना? डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर हैरान रह जाता है। दक्ष टाइटन ग्रह पर कैसे? समझ गया अंकल, मतलब कि अब ये फैमिली ड्रामा टाइटन पर भी चलेगा। जितनी भी कोशिश कर लूं, इन लोगों से तो मेरा पीछा छूटता ही नहीं। वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर डॉक्टर खुराना जोर जोर से हंसने लगे। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम बस अपने मिशन पर फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा खुद को डेवलप करो, बाकी जिसे जो करना है करने दो, ठीक है? डॉक्टर खुराना ने मुस्कुराते हुए वीर से कहा, और उनकी बात सुनकर वीर ने बस
हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर खुराना से आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।